क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे खूनी युद्ध किसी दूसरे देश के साथ नहीं बल्कि अपने ही लोगों के बीच हुआ था? इस युद्ध का नाम था अमेरिकन सिविल वॉर, जो 1861 से 1861 तक चला। इसमें अमेरिका दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ थे नॉर्दर्न स्टेट्स, जिन्हें यूनियन कहा जाता था, और दूसरी तरफ थे सदर्न स्टेट्स, जिन्हें कॉन्फेडरेसी कहा जाता था। लेकिन आखिर एक ही देश के लोग एक दूसरे के खिलाफ क्यों लड़ने लगे? इसके पीछे सबसे बड़ा मुद्दा था स्लेवरी, यानी गुलामी। सदर्न स्टेट्स की इकोनॉमी कॉटन और टोबैको फार्म्स पर निर्भर थी, वहीं नॉर्थ में इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ रही थी। स्लेवरी को धीरे धीरे खत्म करने की मांग जोर पकड़ रही थी। जैसे जैसे अमेरिका में नए स्टेट्स जुड़ने लगे, वैसे वैसे ये सवाल और बड़ा होता गया, क्या नए स्टेट्स स्लेवरी की इजाजत देंगे या नहीं? यही विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि पूरा देश दो हिस्सों में बांट गया। लेकिन एक इलेक्शन ने इस तनाव को जंग में कैसे बदल दिया, ये हम जानेंगे पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में हमने देखा कि स्लेवरी का मुद्दा अमेरिका को दो हिस्सों में बांट चुका था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि बात सीधे सिविल वॉर तक पहुंच गई? साल 1860 में एब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट चुन लिए गए। लिंकन स्लेवरी को नए स्टेट्स में फैलने के खिलाफ थे। हालांकि उन्होंने तुरंत हर जगह स्लेवरी खत्म करने की बात नहीं की थी। इसी वजह से 11 सदर्न स्टेट्स ने अमेरिका से अलग होने का फैसला कर लिया। उन्होंने कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम का एक अलग देश बना दिया। लेकिन अमेरिका की यूनियन गवर्नमेंट ने इस अलगाव को कभी स्वीकार नहीं किया। फिर आया 12 अप्रैल 1861। कन्फेडरेट आर्मी ने फोर्ट समटर पर गोलीबारी शुरू कर दी। यही वो पल था जिससे अमेरिकन सिविल वॉर की आधिकारिक शुरुआत हुई। पूरे देश में लोग आर्मी ज्वाइन करने लगे। सबको लगा कि ये जंग कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये युद्ध 4 साल तक चलेगा और अमेरिका की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगा। पार्ट 3 में हम देखेंगे इस युद्ध की सबसे खूनी लड़ाई और बैटलफील्ड की सच्चाई। पिछले पार्ट में हमने देखा कि फोर्ट समटर पर हमले के बाद अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हो गई। लेकिन अब जो होने वाला था उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, वैसे वैसे लाखों सोल्जर्स बैटलफील्ड में उतारने लगे। दोनों तरफ के पास उस समय की मॉडर्न राइफल्स, कैनन्स और आर्टिलरी थी, लेकिन उनकी वॉर स्ट्रैटेजीज अब भी पुरानी थी। इसी वजह से हर बैटल में बहुत ज्यादा जाने गई। इस युद्ध की सबसे खूनी लड़ाइयों में गेटिसबर्ग, अंटिएटम और शाइलो शामिल हैं। इनमें से बैटल ऑफ अंटिएटम को अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे खूनी एक दिन माना जाता है। सिर्फ एक ही दिन में लगभग 23,000 सोल्जर्स मरे या घायल हुए। लेकिन बैटलफील्ड ही सबसे बड़ा खतरा नहीं था। उस समय मेडिसिन्स और हॉस्पिटल्स बहुत एडवांस नहीं थे। इन्फेक्शन, बुखार और दूसरी बीमारियों की वजह से भी हजारों सोल्जर्स की मौत हो गई। अब तक ये साफ हो चुका था कि ये सिर्फ जमीन या पॉलिटिक्स की लड़ाई नहीं थी, ये अमेरिका के फ्यूचर और उसके मूल्यों की लड़ाई बन चुकी थी। लेकिन फिर प्रेसिडेंट एब्राहम लिंकन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस पूरे युद्ध का मकसद ही बदल दिया। वो क्या था, जानेंगे पार्ट 4 में। पिछले पार्ट में हमने देखा इस सिविल वॉर कितनी खूनी बन चुकी थी। लेकिन 1863 में प्रेसिडेंट एब्राहम लिंकन ने एक ऐसा फैसला लिया। लिंकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी की। इस हिस्टोरिक डिक्लेरेशन ने कन्फेडरेट कंट्रोल्ड एरियाज में एनस्लेव्ड लोगों को आज़ाद घोषित किया। हालांकि इसे तुरंत हर जगह स्लेवरी समाप्त नहीं हुई, लेकिन इसने सिविल वॉर का मकसद बदल दिया। अब यह सिर्फ यूनियन को बचाने की लड़ाई नहीं रही, यह फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स के लिए भी एक संघर्ष बन गई। इसके बाद हजारों अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर्स यूनियन आर्मी में शामिल हुए। उन्होंने बहादुरी से लड़ा और यूनियन की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लिंकन के इस फैसले ने दुनिया भर का ध्यान अमेरिका की तरफ खींच लिया। कई देशों ने भी इस युद्ध को अब स्लेवरी के खिलाफ एक बड़े संघर्ष के रूप में देखना शुरू कर दिया। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। दोनों आर्मीज के बीच एक आखिरी और फैसलाकुन मुकाबला बाकी था। आखिर सिविल वॉर का अंत कैसे हुआ और किसने जीत हासिल की, ये जानेंगे पार्ट 5 में। पिछले पार्ट में हमने देखा कि अब्राहम लिंकन के इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के बाद सिविल वॉर का मकसद बदल चुका था।
अब सवाल था जीत किसकी होगी। 1865 तक कन्फेडरेट आर्मी लगातार कमजोर पड़ने लगी थी। यूनियन आर्मी ने कई बड़े शहरों, रेल रूट्स और सप्लाई लाइंस पर कब्जा कर लिया था। खाने की कमी, कम होते सोल्जर्स और लगातार हार की वजह से साउथ की सेना टूटने लगी। आखिरकार 9 अप्रैल 1865 को कन्फेडरेट आर्मी के कमांडर जनरल रॉबर्ट ई ली ने अपोमैटॉक्स कोर्ट हाउस में सरेंडर कर दिया। इसी के साथ लगभग 4 साल तक चली अमेरिकन सिविल वॉर का अंत हो गया। पूरे देश में लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। सिर्फ 5 दिन बाद 14 अप्रैल 1865 को प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन पर गोली चला दी गई। अगले दिन लिंकन की मौत हो गई। अमेरिका ने अपना युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन अपना सबसे महान नेता खो दिया। लेकिन सिविल वॉर के बाद अमेरिका कैसे बदला और स्लेवरी का क्या हुआ, ये जानेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के फाइनल पार्ट 6 में। पिछले पार्ट में हमने देखा कि सिविल वॉर खत्म हो गई, लेकिन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की हत्या ने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। अब सबसे बड़ा सवाल था, इस युद्ध के बाद अमेरिका का फ्यूचर क्या होगा। अमेरिकन सिविल वॉर में 6 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान गई और इसी वजह से इसे अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे डेडली वॉर माना जाता है। वॉर के बाद 1865 में 13th अमेंडमेंट पास किया गया, जिसने स्लेवरी को पूरे अमेरिका में कानूनी रूप से समाप्त कर दिया। यह अमेरिकन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद शुरू हुआ रिकंस्ट्रक्शन एरा, जिसका उद्देश्य था सदर्न स्टेट्स को दोबारा यूनियन के साथ जोड़ना। हालांकि इक्वालिटी और सिविल राइट्स के लिए संघर्ष कई सालों तक जारी रहा। आज अमेरिकन सिविल वॉर को सिर्फ एक युद्ध के रूप में नहीं, बल्कि फ्रीडम, इक्वालिटी और नेशनल यूनिटी के लिए याद किया जाता है। इसने अमेरिका की पॉलिटिक्स, सोसाइटी और कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको ये 6 पार्ट डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि अगला हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे।